जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आजकल देखने में आ रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोटों को पाने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाने में लगी हुई हैं, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। सभी दलितों को तरह तरह के लुभाने में तरह तरह की बात कर रहे हैं। अभी कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए थे। वहाँ पर दलित छात्रों के साथ उन्होंने एक संवाद किया। एक छात्र से उन्होंने पूछा कि कांशीराम साहब का राजनीति में क्या योगदान है। उस छात्र ने कहा कि कांशीराम साहब पैदल चलकर, साइकिल से चलकर के हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। उसी तरह बहन जी पर उसने भी कहा कि बहन जी मानव कांशीराम के जो उत्तराधिकारी बनाए थे उस पर वह खरी उतरी और उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित समाज के लिए कुर्बान कर दिया। और उन्होंने अपने जो कार्यकाल था सरकार की, उन्होंने बहुत काम किया। इसमें सच्चाई है। यह शब्द उसने कहा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांशीराम जी का क्या रोल था। कांशीराम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था। और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो बहन जी ने भी काम किया है अपने। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी। जी सर। और बहन जी ने काम किया। जी, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है। जी सर। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि मानवर कांशीराम बहन जी ने काम किया, लेकिन बहन जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं इस समय ठीक से। ये शब्द उनके हैं इसमें। यहाँ तो एक जवाब कोई राजनीतिक होता वहाँ पर दे सकता है, एक छात्र तो दे नहीं सकता है उसको, क्योंकि राजनीतिक जानकारी नहीं होगी। लेकिन बहन मायावती ने उनका जवाब बहुत सही दिया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है और उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेषपूर्ण और जातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। और जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने जैसे बरगलाने वाली बात की जाती है। यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। इस तरह के बसपा प्रमुख बहन मायावती ने ट्वीट करके कहा है। और आज भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भाजपा की बी टीम की तरह काम किया, ऐसी यह चर्चा है। कांग्रेस ने बीजेपी को वहाँ पर जिताया है और इसलिए कांग्रेस की वहाँ पर जमानत जब्त हो गई है। यह तरह का बसपा प्रमुख ने उनको जवाब दिया है। अब हम आते हैं कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि बहन जी हमारे साथ 2024 के चुनाव में आई होती तो आज बीजेपी हार गई होती। इंडिया गठबंधन जब बना तो पहली बैठक पटना में हुई थी, उसमें बहन मायावती जी को आमंत्रित नहीं किया गया। बहन मायावती जी ने कहा कि एक ट्वीट करके कहा था उस समय कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते चलो। वह जो बात उन्होंने कही थी आज वह सत्य साबित हो रही है। आज वही उसी समय के आज इस समय नहीं, उसी समय लोकसभा चुनाव में ही ममता बनर्जी अकेले वहाँ पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में नहीं लड़ी। बंगाल में अलग चुनाव कांग्रेस अलग लड़ी थी और तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की, वह अलग चुनाव लड़ी थी। उसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी। उसी समय की बात मैं बता रहा हूँ।
फिर आप आइए विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में भी जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक सीट नहीं दी। फिर वो अपनी पूरी अकेले अलग अलग लड़ी। वही हाल था पंजाब में तो था ही, लेकिन फिर ये आप देखते हैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी मांग रही थी, सीट नहीं दिया। वहाँ चुनाव वो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी थी, जहाँ उद्धव ठाकरे के लड़के ने कहा कि समाजवादी बी टीम है भाजपा की। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिल्ली का भी हाल है। चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी और बीजेपी जीत गई। और उसमें देखा गया कि जहाँ जहाँ जीतने का मार्जिन से ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिला था, उसके बीजेपी के जीतने से मार्जिन से। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी शायद नहीं जीतती। इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी को वहाँ पर जिताने का काम किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, अपने को दलित के हितैषी मानते हैं, बहुत बड़े अपने को बहुजन मूवमेंट का अगुवा मानते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख बहन मायावती पर लखनऊ में उन्होंने ऐसी बात कही है कि अब समय आ गया है कि सुश्री मायावती का गला घोटने का। यह शब्द उन्होंने बसपा प्रमुख बहन मायावती के लिए किया है, जो एक पूरी तरह हिंसक है, यानी किसी को उकसाने जैसा है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इस पर सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन उन्होंने अभी तक का माफ़ी नहीं मांगा। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने तो खैर उन्होंने कह दिया कि उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस तरह की बातें क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके हम दलित वोट ले लेंगे। ये मुश्किल है, इस तरह करके वो दलित वोट नहीं पा सकते हैं। और कांग्रेस ने उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। ये माना जाएगा कि अब वो कांग्रेस जो है उनको उकसा रही, उदित राज को। इसी तरह और भी कुछ हैं तथाकथित प्रोफेसर हैं, वो मानवर साहब के ऊपर अंगुली उठाते हैं। और उदित राज ने तो एक चैनल पे यहाँ तक कर दिया कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है, ये शब्द यूज किए डीडी न्यूज पर, आप देख सकते हो। ये शब्द उन्होंने कहा है कि डीडी न्यूज पर कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं बनाया है। जबकि और वो बाबा साहब कोट करके भी कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस का वो धन्यवाद देती। जबकि मैंने उसमें कई जगह पढ़ा, कहीं भी बाबा साहब ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। पहली बार वो बंगाल से चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए। इसके बाद जब बंटवारा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान में वो क्षेत्र चला गया, तो उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तब संविधान सभा का काम रुक गया था। ये कोई नहीं कहता है, बाबा साहब के बिना संविधान सभा का काम चल ही नहीं रहा था। तब राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है उसमें कि संविधान सभा का काम रुक गया है, हमें 31 दिसंबर 1949 तक का संविधान को पारित करना है और 26 जनवरी 1950 को हमें लागू करना है। इसलिए जी के खेर को वो चिट्ठी लिखते हैं, वहाँ से पुणे से जीत कर तब फिर बाबा साहब आते हैं। संविधान सभा का पूरा काम रुक गया था बाबा साहब के बिना। बाबा साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। बाबा साहब ने कहीं नहीं जिक्र किया है कांग्रेस का। एक जगह उन्होंने कहा है कि संविधान पारित कराने में कांग्रेस का योगदान है, उस पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। और कहीं भी कांग्रेस किसी भी जो 25 नवंबर 1949 को भाषण दिए हैं संविधान सभा में, उसमें भी नहीं है। संविधान मसौदा प्रस्तुत करते हुए दिए हैं, उसमें भी नहीं है। और जो 17 दिसंबर 1946 को उन्होंने भाषण दिया, उसमें तो जवाहरलाल नेहरू के जो प्रस्ताव था उसी में कमियां उन्होंने निकाल दी थी और निराशाजनक बता दिया था। इस तरह के लोग दलित के हितैषी हैं।
बाबा साहब पे इस तरह का वो लगा रहे हैं कि बाबा साहब को उन्होंने कांग्रेस ने दिया। ये नहीं कहेंगे कि संविधान सभा का काम रुक गया था बाबा साहब के बिना, ऐसा कोई विद्वान ही नहीं था संविधान सभा में। एम.आर. जयकर थे तो एम.आर. जयकर के खिलाफ हो गए थे संविधान सभा के सदस्य। केवल उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग और रियासतों के मालिकों को, रियासतों के प्रतिनिधियों को जब तक शामिल होते अगर हैं तो उन्हें शामिल होने तक का संविधान सभा की कार्यवाही रोक दी जाए। इस पर सारे संविधान सभा के सदस्य विरोध में आ गए थे। ये सब बातें इस तरह के जब लोग करते हैं, ये सब सारे दलित समाज को समझना होगा। किसी के प्रोपेगेंडा इस तरह जो कर रहे हैं केवल दलित वोट लेने के लिए, और दलित का हित आज तक का कांग्रेस ने नहीं किया। अगर की होती तो बहुजन समाज पार्टी का उदय ही नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी का आखिर उदय क्यों हुआ? कांग्रेस ने भूमि का बंटवारा नहीं किया, भूमिहीन रखा दलित पिछड़ों को, जिससे जमींदारों को सस्ते मजदूर मिल जाए। इस तरह उसने किया। आज बड़े हितैषी कांग्रेस बनी हुई है दलितों की। कुछ प्रोपेगेंडा लोग प्रोफेसर, तथाकथित प्रोफेसर कहते हैं नौकरियों में, और उसमें मिला नौकरियां। जब तक बीएसपी नहीं उभरी थी कोटा कहीं पूरा नहीं था, कहीं 4% था चाहे 5% था। जब बीएसपी आई है तो कोटा पूरा बीएसपी ने अपने सरकार में पूरा किया। जय भीम, जय भारत।